हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपके लिए एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो जो प्लेलिस्ट है वो आपका बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड रहेगी। और इस प्लेलिस्ट को इंडिया की ऑल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट हो। सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये। तो देखिए, आज इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में हम जो टॉपिक लिया है बीटा एंड गामा फंक्शन, तो इसमें मैं आज आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझाऊंगा। बीटा फंक्शन किसे कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है। ये बुक्स में भी इसकी डेफिनेशन लिखी रहती है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो देखिएगा, मैं इसमें बीटा, आज का जो टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन, इस ये प्लेलिस्ट है, तो इसमें मैं आज बीटा फंक्शन से रिलेटेड आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए बीटा फंक्शन, इसकी डेफिनेशन यहाँ मैंने मेंशन की है। तो देखिए क्या है बीटा फंक्शन। तो ये डेफिनेशन है, बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय बीटा एम एन, और इसको रीड क्या किया जाता है, रीड एज बीटा एम एन। बीटा एम एन ही इसको रीड किया जाता है। ठीक है, तो बीटा फंक्शन क्या है, बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय बीटा एम एन, रीड एज बीटा एम एन, इज डिफाइंड by the definite integral beta mn is equal sin of integral 0 to 1, लिमिट है इसका x टू द पावर m माइनस 1, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। ये इसका बीटा फंक्शन का एक डेफिनेशन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहां लिखा हुआ है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल रहेगा। डेफिनिट इंटीग्रल आप समझते होंगे, 12th में इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल 12th लेवल पर आपने पढ़ा होगा। इनडेफिनिट उसको कहते हैं जब इस साइन पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, अब लिमिट यहाँ मेंशन की जाती है तो डेफिनिट इंटीग्रल, और यहाँ लिमिट नहीं है तो इनडेफिनिट इंटीग्रल, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ डेफिनिट इंटीग्रल लिमिट का यूज होगा, और ये लिमिट बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव नंबर। ये जो m है और n है ये आपका पॉजिटिव नंबर रहेंगे, मे बी इंटीग्रल और फ्रैक्शनल। कहने का मतलब है पॉजिटिव तो रहेंगे, लेकिन वो इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इंटीजर में हो सकता है या फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पॉजिटिव रहेगा वो नंबर m और n। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा एम एन, ये भी मैंने यहां दिया है। तो इसको आज इसी वीडियो में इसको भी समझाते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें केवल आपका डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं बीटा फंक्शन, उसके बारे में मुझे समझाना था, और आपका सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन ये क्या है। मतलब बीटा एम एन इज सिमेट्रिक इन एम एन एन, दैट इज बीटा एम एन इज इक्वल बीटा एम एम के होता है क्या। ठीक है, एम और एन ये चेंज हो सकते हैं क्या, सिमेट्रिक का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए जो डेफिनेशन है इसकी, इसको हम लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन से मैं इस बात को समझाता हूं, तो देखिए जरा, तो बाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, क्या है डेफिनेशन, ये बिल्कुल फिक्स है, इसको याद रखना है आपको। तो क्या है बीटा, आपका इस पूरा जो डेफिनिट जो इंटीग्रल है उसको हम बीटा एम एन से डिनोट करते हैं, बीटा एम और एन ऐसा लिखेंगे। और साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 ये फिक्स लिमिट रहेगा, लिमिट है इसलिए इसको हम डेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। और आपका x टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स
n-1 और ये आपका dx। ठीक। अच्छा, आपने 12th लेवल पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड कि 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल होता है 0 टू a f a माइनस x और dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट नॉन जीरो हो, ठीक है ना, तो इस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कहने का मतलब है हम इस x की जगह पर a माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ये डेफिनेशन, ये प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रल की जो 12th लेवल पर आपने पढ़ा होगा। इस प्रॉपर्टी से हम यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ 0 दे रखा है लोअर लिमिट, और यहाँ क्या है, a की जगह पर, a की जगह पर क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगा सकते हैं। तो देखना है इसको, तो ये 0 टू 1, ठीक, ये इसको ये लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि a की जगह पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है यहाँ पर, वहां हमें क्या करना है, जहां जहां x दे रखा है, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, तो x की जगह पर हमें 1 माइनस एक्स रखना है। बस ये काम करना, प्रॉपर्टी ये कहती है। यहाँ एक जनरल ले लिया, a की जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 1 है तो 1 माइनस एक्स हो गया। जैसे यहाँ x इज इक्वल a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, यहाँ पर x इज इक्वल 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो देखना है ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की जगह 1 एक्स की जगह 1 माइनस एक्स का पावर m माइनस 1। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को जरा देखें, 1 माइनस, इस x की जगह पर 1 माइनस एक्स रखूंगा, माइनस साइन पहले आ रहा, साइन चेंज हो जाएगा, -1 और प्लस का x और n माइनस 1 और ये dx हो गया। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। आगे 0 टू 1 1 माइनस एक्स m माइनस 1, और ये आपका बना, ये क्या बचा, ये x बचा, x का पावर n माइनस 1 और ये dx। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस टर्म को आगे लिख दो, 0 टू 1 x n माइनस 1 और आपका 1 माइनस एक्स m माइनस 1 और ये dx। अब आप देखिए डेफिनेशन क्या थी, बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय बीटा mn, mn से इसको रीड बीटा mn ये करते हैं, और इज डिफाइंड बाय द डेफिनिट इंटीग्रल बीटा mn इज इक्वल 0 टू 1 लिमिट x m माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स n माइनस 1। कहने का मतलब है कि यहाँ m पहले आ रहा है तो x की पावर m के साथ है, n बाद में आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 1 माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1 है। देखिए m पहले m फिर n फिर n जो है वो n बाद में है, यहाँ तो यहाँ भी बाद में है, ब्रैकेट वाला जो टर्म है उसकी पावर है, और यहाँ m पहले है तो यहाँ भी पहले टर्म पर m है। वही काम यहाँ देखिए, जरा यहाँ उल्टा हो गया। इस प्रॉपर्टी को लगाने से क्या हुआ, देखिए यहाँ x वाला जो टर्म है उस पर पावर n माइनस 1 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स जो था वहां m माइनस 1 हो गया। इस प्रॉपर्टी को लगाने से इसका जस्ट रिवर्स हो गया। तो हम इसको रिवर्स जब हो गया तो इसको हम ये लिख सकते हैं, बीटा n और m, ये लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पहले जो आता है m आ रहा है पहले, तो x पर जाएगा m माइनस 1 सिंगल x वेरिएबल पर, और n बाद में आता है तो 1 माइनस एक्स पर n माइनस 1 जाएगा। तो वही यहां देखें यार, तो यह सिंगल x की पावर n माइनस 1 है तो n पहले आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है तो n बाद में। तो हम लेके क्या चले थे, बीटा m n, इस डेफिनेशन को लेके चले थे, निकल के क्या आया, बीटा n m। तो ये एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, यही प्रूफ करना था।
ये बीटा एम एन इज इक्वल बीटा एन एम। क्या कहने का मतलब, मैं ये डेफिनेशन से इस डेफिनेशन को लेके चला था, इस डेफिनेशन को कि बीटा एम एन इज इक्वल एम पहले है यहाँ, एम देखो इस x की पावर m माइनस वन, एन बाद में है तो 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस वन, एम एन तो एम एन। लेकिन यहाँ क्या हो गया, एन एम हो गया इस प्रॉपर्टी को लगाने से। तो एन पहले आ रहा है यहाँ और एम बाद में आ रहा है, तो इसमें भी हम इसका जो नोटेशन है उसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि बीटा और एन पहले आ रहा है तो एन पहले लिखा जाएगा, एम बाद में लिखा जाएगा। कहने का मतलब है इससे ये एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि बीटा एम एन, आप इसको इसे फर्स्ट मान लो और इसे आप सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कह सकता हूं, वी कैन से दैट बीटा एम एन, इसको लेके चले थे, इस प्रॉपर्टी को लगाया, लगाने के बाद में ये रिजल्ट निकल के आ गया बीटा एन एम। ये इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, बीटा एम एन लेके चले थे, इज इक्वल निकल के क्या आया, बीटा एन एम। यही हमें यहां दिखाना था। तो आज के लिए ये क्लियर हो गया होगा। आज मैंने इस वीडियो में केवल बीटा बीटा एंड गामा दो फंक्शंस हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो मैं आज पहले मैंने बीटा फंक्शन को समझाया। बीटा फंक्शन एक डेफिनिट इंटीग्रल है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपल आप ऐसा समझ लो उसका। बीटा फंक्शन ये इस टाइप का जो फॉर्म रहता है डेफिनिट इंटीग्रल। क्यों डेफिनिट क्यों बोलेंगे कि इसमें लिमिट दे रखा है, तो इसको हम बीटा एम एन से डिनोट करते हैं। और एम और एन जो है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रहेंगे, ये कंडीशन है। और पॉजिटिव नंबर तो रहेंगे लेकिन वो फ्रैक्शन हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव नंबर्स मे बी इंटीग्रल्स एंड फ्रैक्शनल। ठीक, इसकी ये सिमेट्रिकल एक प्रॉपर्टी मैंने समझाया था, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। बीटा एम एन इज इक्वल बीटा एन एन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना